हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो रसायन विज्ञान को समझना चाहते हैं या जो जानना चाहते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का या किसी यौगिक का संरचना सूत्र कैसे बनाया जा सकता है। मैं कार्बनिक यौगिक वाले चैप्टर में अणुओं का बनना स्ट्रक्चर द्वारा संरचना द्वारा समझा चुका हूँ। यदि किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख ले। तो कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। बस आप वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए। देखेंगे सबसे पहले हमें देखना होगा ये, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हैलोजन परिवार जो आते हैं, नाइट्रोजन परिवार के सदस्य जो आते हैं, ये दोनों तो कार्बनिक यौगिकों में रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद यदि क्रियात्मक समूह जैसे O या N या Cl आता है तो किस तरीके से संरचना में जोड़ा जाएगा। यदि कार्बन आएगा तो कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं को पूरा रखता है, यानी कि इस तरीके कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 6। उसके बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो ये इनको अपने इस तरीके से डंडे द्वारा पूरा कर लेता है। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही, तो एक ही होता है। तो ये इस तरीके से अपनी एक कक्षा को जोड़ लेता है। ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक होता है कितना, 8 होता है। कितना होता है, 8। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो होगा 2,6। कितना होगा, 2,6, यानी कि एक पेयर एरिया, एक पेयर 4 हो गए। तो अपने क्या करता है, डबल बॉन्ड कर लेता है। डबल बॉन्ड या एक इधर बॉन्ड या इधर बॉन्ड, इस तरीके से भी हो सकता है। बहरहाल हर कार्बन जो होगा अपनी चारों संयोजकताओं को पूरी रखता है। उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो एक पेयर एरिया इसका, एक एरिया, तो एक बचेगा उसे क्या करेगा, किसी न किसी के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। ऐसे ही क्लोरीन है। अब उसमें आता है एल्केन, एल्किन, एल्काइन। यदि क्रियात्मक समूह होगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। एल्केन के लिए ये वाला, एल्किन के लिए ये, और एल्काइन के लिए ये फॉर्मूला होता है। यदि एल्केन होगा तो सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा सभी के अंदर, एल्किन होगा तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा, और एल्काइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इन पर डिपेंड करते हैं या फिर डिपेंड करते हैं एल्किन एल्काइन पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एल्किन का। एल्किन का फार्मूला क्या होता है, CN और H2N+2, यानी कहने का मतलब है जितने कार्बनों की संख्या होगी उससे हाइड्रोजन के दुगुना में, यानी कि यहाँ पे कार्बन 1 है तो यहाँ भी 1, फिर 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो C1H2 गुणा 1+2, तो C1 हैगा इसे, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH4। ठीक है, क्या हो जाएगा CH4। उसके बाद C2H6 है, इसमें रखेंगे, देखो यहाँ कार्बन की संख्या N की जगह कितना रख दिया, 2, तो यहाँ भी N की जगह क्या रख देंगे, 2 और +2, तो कितना जाएगा C2H, 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब इनका हम बनाएंगे संरचना सूत्र। जैसे CH4 है, यानी कि कार्बन है, कार्बन की बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि कार्बन यदि होगा तो वो अपने चारों संयोजकताओं को पूरा करेगा इस तरीके से। अब बात करें हाइड्रोजन की। ये हाइड्रोजन कितने, 4, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, और एक यहाँ। तो क्या करता है, अपने इसे डंडे द्वारा पूरी कर लेते हैं। ये बन जाता है CH4, यानी कि मेथेन का संरचना सूत्र। ठीक है, उसके बाद बात करें C2H4 की। किसकी बात करें, C2H4, यानी कि कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। क्या करता है, अपनी चारों संयोजकता को पहले ही पूरा रखता है, कर लिया हमने। अब हाइड्रोजन कितने, 6, तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। देखिए ये क्या हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, ये एल्केन का है। कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन पे क्या आता है, मैथ, सिंगल बॉन्ड का तो क्या हो जाएगा, मेथेन, सॉरी एथेन। मैथ पे आता है 1 पे आता है मैथ, 2 पे आता है एथ,
तो NCD का है, एल्केन CD का तो क्या हो जाएगा एथेन, क्या हो जाएगा एथेन। उसके बाद है, थोड़ी जगह कम रह गई, ये है हमारा एल्केन CD का। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये बनाया हमने C, इस तरीके से चारों तरफ क्या हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसके बाद है कार्बन कितने, 2, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। हाइड्रोजन कितने, 6, देखो 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही C3H8 है, यानी कि 1 2 3। हाइड्रोजन की चारों संयोजकता कैसे रहती है, पूरी इस तरीके से। अब हाइड्रोजन कितने, 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद है C4H10, क्या है C4H10, C4H10। ये सब एल्केन के फॉर्मूले के अनुसार ही भरे हुए हैं, ठीक है। अब कार्बन कितने, 4, 1 2 3 4। अपनी चारों संयोजकताओं को क्या करता है, कार्बन पूरी करता है। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 10, तो 1 हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यदि इन कार्बनों की वैलेंसी या जो बॉन्ड है वो कार्बन इस तरीके से पूरा है नहीं, देखते हैं। देखो कार्बन ये है, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद दूसरे में यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4। अब इसका गिनेंगे 1 2 3 4। कहने का मतलब है जो कार्बन होता है अपनी चारों संयोजकताओं को चाहे डबल बॉन्ड से या सिंगल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जरूर पूरा करेगा, या कोई क्रियात्मक समूह लगा ले, क्या कहलाता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। C3H8 है, तो इस वाले कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4, इसकी गिनेंगे तो 1 2 3 4, अब इसकी गिनेंगे तो 1 2 3 4। यानी कि कहने का मतलब है कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं को हर हाल में क्या करता है, पूरी रखता है। C4H10 है, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। उसके बाद चलेंगे एल्कीन श्रेणी में, किसमें, एल्कीन श्रेणी में। एल्कीन श्रेणी में क्या, कार्बन के मध्य कितना बॉन्ड पाया जाएगा, डबल बॉन्ड, ये लगा लेते हैं। अब हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 4 हैं, क्या करेगा, एक इधर एक इधर, देखो 1 2 3 4, ये पूरा हो गया एल्कीन। क्या होता है इसका फॉर्मूला, CnH2n, यानी कि कार्बन की संख्या का हाइड्रोजन दुगना होना चाहिए। क्या चलेंगे, C2H4 बनाएंगे इसको। कार्बन कितने हैं, 2। कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है एल्कीन श्रेणी में। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक इधर एक इधर और एक इधर। अब कितना है, C3H6, यानी कार्बन कितने होने चाहिए हमारे पास, 3। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है हमारे पास, 6। तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, चाहे तो इधर इस तरीके से जोड़ दो, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, नहीं यहाँ तो एक ही रहेगा, यहाँ डबल हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये वाला इसका रहेगा, एक इसका रहेगा। यदि कार्बन की संयोजकता गिने जाएंगे तो पूरी होंगे। देखो साले कार्बन गिनेंगे तो 1 2 3 4, इसी गिनेंगे तो 1 2 3 4, इसी गिनेंगे तो 1 2 3 4। कहीं ना कहीं क्या डबल बॉन्ड जरूर पाया जाता है। C4H8, कार्बन की संख्या का दुगना होगा तो एल्कीन श्रेणी। कार्बन कितने, 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 8 है, कितने हैं, 8। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ भी 3, यहाँ 1 यहाँ 1। हाइड्रोजन होने कितने चाहिए हमारे पास, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 8। एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, 1 2
3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे 8। ठीक है, अब इस वाले कार्बन गिनेंगे या इसकी गिनेंगे तो 1 2 3 4, इसी गिनेंगे तो 1 2 3 4, इसी गिनेंगे तो 1 2 3 4। सबकी संयोजकता कैसे रहती है? कार्बन की पूरी रहती है। उसके बाद है एल्काइन। क्या है? एल्काइन। तो एल्काइन के लिए सबसे पहले क्या? C2H2। क्या है? C2H2। अब यदि इसको बनाना चाहेंगे तो कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये एल्काइन का फॉर्मूला है, CnH2n। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के होते हैं। तो पहला यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। इस वाले कार्बन की संयोजकता गिनेंगे तो इसकी पूरी, इसकी गिनेंगे तो इसकी वैलेंसी भी पूरी होती है। उसके बाद है C3H4। कार्बन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो चाहे तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। देखो इसके 4 हैं, इसके भी देखो 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4 4 हैं सबके। उसके बाद है C4H6। क्या है? C4H6 का है। यदि कार्बन संख्या ले लूँ मैं 4, C4H6, कार्बन की संख्या कितनी होगी? 4। कहाँ ट्रिपल बॉन्ड? कहीं ना कहीं तो लगाना ही पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड, चाहे यहाँ लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 6। 3 4 5 6। तो अब देखेंगे सबकी संयोजकता कैसी है? पूर्ण है। इसकी गिनेंगे तो 1 2 3 4, इसकी गिनेंगे तो 1 2 3 4, इसकी गिनेंगे तो 1 2 3 4, और इसकी 4 ये हो गई। कहने का मतलब है एल्काइन श्रेणी में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य जरूर पाया जाता है। अब बात करें C2 क्रियात्मक समूह की। क्रियात्मक समूह के फॉर्मूला होता है ये CnH2n+1। यानी कि यदि किसी कार्बन की संयोजकता इस तरीके से CH4OH है, CH4 है खाली, क्या है? CH4, तो इसकी संयोजकता तो पूरी है आपस में, तो क्या इसे किसी चीज जोड़ने की जरूरत पड़ेगी? तो ये नहीं जोड़ेगा। क्या करेगा? ये बिल्कुल भी नहीं जोड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पे इसको हटा के OH इस तरीके से कर देंगे। क्या बन जाएगा? C2H5OH। कार्बन कितने हैं? 2। 2 कार्बन के क्या आता है? एथ। और समूह ये वाला तो क्या हो जाएगा? एथिल। OH ग्रुप है तो OH मतलब एल्कोहल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। कार्बन कितने हैं? 2। कितने कार्बन हैं? 2। ठीक। हाइड्रोजन कितने हैं? 5। एक है OH, ये जोड़ दिया। अब कार्बन की चारों संयोजकताएं कैसी हैं? पूर्ण है। कोई भी ऐसी संयोजकता ऐसी नहीं जो पूर्ण ना हो। अब यदि बात करें CH3, C कितने हैं? 1 2 3 कार्बन है। यहाँ हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 3। तो 1 2 3। यहाँ O आ गया। O के मैंने बताया कि O के लिए क्या लगता है? डबल बॉन्ड लगता है। क्या लगता है? डबल बॉन्ड। या तो नीचे को करके डबल बॉन्ड जोड़ दो, या चाहो तो ऊपर को लगा के डबल बॉन्ड जोड़ दो। कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 इसके पास है, 3 इसके पास है। सबकी संयोजकताएं कैसी हैं? पूरी हैं। ये है इनकी संरचना सूत्र। या फिर यदि और लेना चाहो तो CH3Br जोड़ दो। CH3Br क्या करना है? CH3Br, ये हो जाएगा C। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। क्या जोड़ देंगे? Br जोड़ देंगे। एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। तो इसी प्रकार एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या क्रियात्मक समूह, ये जरूरी नहीं कि OH CH कुछ भी आ सकता है। जैसे यदि N आ जाए, N भी जोड़ लेंगे लिए। O जैसे ये यहाँ पे O आया तो O जोड़ दिया। कहने का मतलब है यदि एल्केन श्रेणी का कोई सूत्र सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, तो वो किस श्रेणी का? एल्केन श्रेणी का। संरचना सूत्र बनाना है तो या तो O होगा, H होगा, N होगा, Cl होगा, कुछ भी हो सकता है। तो देखना पड़ेगा कि सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है क्या डबल बॉन्ड से। कहने का मतलब है कि कार्बन की चारों संयोजकता, यानी कि कार्बन की कितने की जरूरत है? इलेक्ट्रॉनों की 4 की जरूरत है। तो वो अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को पूरा ही करेगा साझेदारी करके। इसे क्या कहते हैं? संयोजकता बोल देते हैं।
और जो इनका इस तरीके से बॉन्ड द्वारा जो सूत्र बनाते हैं संरचना सूत्र, इसी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यौगिकों का संरचना सूत्र। क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र इसको बोलते हैं। जैसे ये ले लिया मैंने HCHO, कार्बन कितना है? 1। कितना कार्बन है इसमें? 1 कार्बन है। ठीक, एक हाइड्रोजन कितने हैं? 2। या तो इधर हाइड्रोजन ले लो या इधर हाइड्रोजन ले लो। अब क्या है? O, तो मैंने बताया O पे हमेशा डबल बॉन्ड ही आता है। क्या आता है? डबल बॉन्ड। क्यों आता है? इस तरीके से। भारी वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी? 6। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं सॉरी, हाँ 6 ही होते हैं। तो 2 का पेयर एरिया, 2 का पेयर एरिया, तो क्या करता है? 2 को अपना पूर्ण करने ले, इनके इसको 8 बनाने होते हैं। कितने बनाने होते हैं? 8। तो क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये कार्बन के भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। यहाँ हाइड्रोजन की भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन एरिया और एक हाइड्रोजन एरिया। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की भारी वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। क्या करता है? ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों से अपने आपस में क्या कर लेते हैं? बॉन्ड द्वारा साझेदारी कर लेते हैं। इस तरीके से इनका ये क्या बन जाता है? संरचना सूत्र बन जाता है। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब है इनकी भार वाली कक्षा के अनुसार ही ये इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझेदारी करते हैं, जिससे क्या बनता है? संरचना सूत्र बनता है। अब जैसे ये है CH3OCH3, यानी कि कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन इधर है, तो हाइड्रोजन इस पर कितने? 3। क्या आया? O। क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड O, फिर यहाँ भी O, C। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये बिल्कुल सही है, क्योंकि O पे आता है डबल बॉन्ड। तो मैंने बताया हाँ ये बिल्कुल ठीक है। क्यों है ठीक? क्योंकि ये वाला बॉन्ड इधर भी तो हो सकता है। तो ऑक्सीजन ने इधर को भी कर दिया, इधर को भी कर दिया, 2 इसके पास लोन पेयर होते ही हैं। ठीक है, कहने का मतलब है यदि ऑक्सीजन की संयोजकता गिरेंगे तो 4 इसके पास ऑलरेडी, 5 6 7 8, एक इसे लेता है, एक इसका खुद का होता है, साझेदारी कर लेते हैं। तो ये बन जाता है CH3OCH3 का संरचना सूत्र। उसके बाद है CH3Cl, CH3 क्या है? CH3Cl। Cl के लिए मैंने बताया कि केवल सिंगल बॉन्ड साझेदारी करे, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 17 का मतलब क्या? 2 8 7। तो Cl पे एक लोन पेयर एरिया, एक एरिया और एक एरिया, तो एक बचता है। तो क्या करता है? इधर से साझेदारी कर लेता है। तो CH3Cl का यानी कि मैथिल क्लोराइड का संरचना सूत्र ये होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।
और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो ये संरचना सूत्र समझ में आए हो, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास या दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, लाइक करें। यदि कुछ संरचना सूत्र समझने में या बताने में कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आपके क्या संरचना सूत्र समझ में नहीं आया है उसको कमेंट करके बताएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल MSS क्लासेस 01 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। तो मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा।